नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पीपल की पूजा करने से क्यों शांत हो जाते हैं शनिदेव, उसके बारे में दो पौराणिक कहानियां लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। पीपल को एकमात्र पवित्र देववृक्ष माना गया है, जिसमें सभी देवताओं के साथ पितरों का भी वास माना गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो पीपल की पूजा के महत्व के में बताया था कि पीपल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल में ही हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी तथा अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। स्कंद पुराण में भी पीपल के अलग अलग भागों में अलग अलग देवताओं का वास माना गया है, इसलिए पीपल को बहुत ही पूजनीय पेड़ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से और पीपल की परिक्रमा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और जिन लोगों पे शनि का दोष होता है, शनि की कुदृष्टि होती है, उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है, शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल जाती है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि पीपल की पूजा करने से शनिदेव के कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। शनिदेव का पीपल से क्या संबंध है, इन सभी को समझने के लिए मैं आपको शनिदेव और पीपल का संबंध बताने वाली दो पौराणिक कथाएं इस वीडियो में आपको सुना रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर जो भी बात कही जाती है उसके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है, कोई लॉजिक होता है। तो क्यों पीपल की पूजा करने से हम शनि देव के दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, इसके पीछे भी दो पौराणिक कथाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब स्वर्ग पे असुरों ने कब्जा करा, उस समय अगस्त ऋषि पृथ्वी पे दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर सात्रयाग की दीक्षा लेकर एक वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ कर चुके थे, और इधर असुरों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। अब असुरों ने जैसे ही स्वर्ग पे कब्जा करा, सारे राक्षस तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे, और वो तरह तरह से मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को त्रास देने लगे, उनको मार मार के खा जाते, रूप बदल बदल के उनको परेशान करते थे। इस तरह से सब दूर राक्षसों का उत्पात मचा हुआ था। अब ऋषि ने यज्ञ चालू किया। अब यज्ञ के लिए जो भी सामान लगता था वो सब की व्यवस्था ब्राह्मण कुमार करते थे। अब एक राक्षस था केटब नाम का, उसने वहीं यज्ञ स्थल के थोड़ी सी दूरी पे ही एक पीपल के पेड़ का रूप धारण करके और वहां पे वो विराजमान हो गया। अब क्या होता था, यज्ञ में लगने वाले पीपल के पत्ते, समीधा के लिए पीपल की लकड़ी लेने जब भी कोई ब्राह्मण कुमार पीपल के पेड़ के पास आता तो वो उस ब्राह्मण कुमार को मार के और खा जाता था। अब दिखाई तो देता ही नहीं था कि कहाँ जा रहा है ब्राह्मण कुमार। तो इस तरह से रोज धीरे धीरे ब्राह्मण कुमारों की संख्या कम होने लगी। अब सारे ऋषि मुनि चिंतित होने लगे कि ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब हो रहे हैं, क्योंकि वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है केटप तो राक्षस, क्योंकि वो तो पीपल का रूप धारण करके खड़ा हुआ है। और यज्ञ भी शुरू हो गया था। अब एक वर्ष तक यज्ञ की स्थान को भी चेंज नहीं कर सकते थे ऋषि मुनि, तो रहना भी उनको वहीं था। तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कैसे पता लगाएं। यदि कोई व्यक्ति दिखता या कोई राक्षस दिखता तो उसको तो वो मार के भगा देते, पर अब इस पेड़ को कैसे पता लगाएं, कैसे क्या करें। तो उन्होंने सोचा चलो देवताओं से मदद मांगी जाए। तो देवताओं से मदद मांगने के लिए ऋषि मुनि गए, तो रास्ते में उनको शनिदेव मिल गए, तो उन्होंने शनिदेव से मदद मांगी। तो शनिदेव ने उनकी मदद के लिए तैयार हो गए, और वो ब्राह्मण कुमार का रूप धर के और उनके यज्ञ में शामिल हो गए। और जो भी यज्ञ के लिए ब्राह्मण कुमार काम करते थे, कि जैसे उस जगह को लीपना, पानी लाना, समीधा लाना हवन के लिए, पीपल के पेड़ के पत्ते लाना वगैरह, ये सारे काम वो शनिदेव भी करने लगे। अब एक दिन शनिदेव पीपल के पेड़ के पास लकड़ी लेने गए समीधा के लिए। तो जो पीपल का पेड़ बना हुआ राक्षस था, उसने सामान्य ब्राह्मण समझ के और शनिदेव को खा लिया। अब शनिदेव क्रोधित हो गए, तो उन्होंने वहीं उसके पेट को चीर के और उसके पेट से वो बाहर निकले, और गुस्से में उन्होंने उसको ललकारा युद्ध के लिए। दोनों के बीच में खूब भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में शनिदेव ने उस केटब नाम के राक्षस का वध कर दिया, जिससे सारे ऋषि मुनि खूब प्रसन्न हो गए, और उन्होंने खुश होकर और शनिदेव को आशीर्वाद दिया। शनिदेव भी प्रसन्न हुए, उन्होंने भी पीपल के पेड़ को आशीर्वाद दिया और कहा कि शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल के पेड़ का स्पर्श करेगा, परिक्रमा करेगा, उसके सभी कार्य पूरे करूँगा मैं। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन, पूजा करेगा, उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी, कभी भी शनि के कोप का दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इस तरह के आशीर्वाद देके और शनिदेव चले गए। तब से पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव के साढ़े साती का और शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक और कथा है जो कि पिपलाद ऋषि की कथा है। पिपलाद ऋषि वो ऋषि थे जिससे शनिदेव बहुत डरते थे। इस कथा के अनुसार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी सुवर्चा बहुत ही शिव जी के अनन्य भक्त थे। शिव जी के आशीर्वाद से महर्षि दधीची की अस्थियां वज्र के समान कठोर हो गई थी। वो दिन रात शिव जी की पूजा, उपासना, आराधना करते थे। शिव जी का तेज उनके शरीर के अंदर समाहित होता जा रहा था और उनके तेज से महर्षि दधीची की अस्थियां वज्र के समान कठोर हो गई। अब उसी समय पे दैत्यों ने महापराक्रमी दैत्य वृत्तासुर के नेतृत्व में समस्त देवताओं को पराजित करके और स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। यानी वृत्तासुर ने स्वर्ग पे आक्रमण किया और इंद्र और सारे देवताओं को हरा के उनको तो स्वर्ग से बेदखल कर दिया और स्वर्ग पे अपना अधिकार कर लिया। अब सारे देवता जैसे ही स्वर्ग से बेदखल हुए, वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपनी करुण कथा सुनाई कि हमारे वृत्तासुर ने इस तरह से युद्ध में हमको पराजित करके और स्वर्ग पे अपना अधिकार कर लिया और हमको निकाल दिया स्वर्ग से, और सब दूर तीनों लोक में उसके राक्षस उत्पात मचा रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, वृत्तासुर को तो दैत्यों की जो माता थी उन्होंने बहुत ही आत्मबल से यानी उत्पन्न किया और पाला पोसा और उनको आत्मबल से संपन्न महान शक्तिशाली दैत्य बनाया है, और इसलिए वो उनको तो तुम हरा ही नहीं सकते हो। आपके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनसे तो उनका वृत्तासुर का वध भी संभव नहीं है। उनके वध करने के लिए तो आपको एक बहुत ही तेज शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। तो सारे देवता सोच में पड़ जाते कि अब कौन सी धातु का अस्त्र बनाए जिससे कि हम वृत्तासुर का वध करके और वापस से स्वर्ग पे अपना कब्जा कर सके। तो वो पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कौन सी धातु का यानी इस तरह का अस्त्र बनाया जाए। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि महर्षि दधीची ने शिव जी की आराधना करके उनका तेज अपने अंदर समाहित करके अपनी अस्थियों को वज्र के समान कठोर बना लिया है। यदि उनकी अस्थियों से तुम कोई अस्त्र बनाओ तो उससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकते हो। तो अब उसके लिए तो आपको महर्षि दधीची से याचना करनी पड़ेगी कि उनकी अस्थियां वो आपको दे दे। तो सारे देवता जो है वो मिलके और महर्षि दधीची के पास जाते हैंगे, और वो महर्षि दधीची बहुत ही परोपकारी, धर्मपरायण, लोक कल्याणकारी ऋषि थे। तो जैसे ही देवता उनके पास आते हैं वो उनके आने का उद्देश्य समझ जाते हैं कि देवता क्यों आए हैं। तो वो अपनी पत्नी सुवर्चा को किसी बहाने से कि बाहर कोई कार्य है, तुम बाहर जाओ, और आश्रम के बाहर दूसरी जगह पर भेज देते हैं। उसके पश्चात वो भगवान शिव का ध्यान करते हैं और देव कार्य के लिए वो अपने तेज को भगवान शिव के तेज में विलीन कर देते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। इस तरह से वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जब यानी ऋषि मुनि खूब तप वगैरह करते थे और अपने आप में इतना आत्मबल उत्पन्न कर लेते थे कि वो अपनी आत्मा को किसी के भी अंदर समाहित कर सकते थे। वो अपनी आत्मा को एक तेज पुंज के रूप में निकाल सकते थे अपने शरीर से। तो ऐसे ही दधीची ऋषि ने किया कि अपने आत्मा को एक पुंज के रूप में निकाल के और शरीर उन्होंने छोड़ दिया। अब इंद्र ने उस शरीर में से अस्थियां निकाल के विश्वकर्मा जी की सहायता से एक वज्र का निर्माण करवाया, और उससे उन्होंने उस वज्र को लेके उन्होंने स्वर्ग पे वापस आक्रमण किया, वृत्तासुर के साथ युद्ध किया और वृत्तासुर का वध करके और स्वर्ग पे वापस से अपना शासन अधिपत्य कर लिया। अब इधर दधीची ऋषि की पत्नी कुछ समय बाद वापस आई सुवर्चा अपने आश्रम में लौट के। तो वहां उनको दधीची ऋषि नहीं दिखे, तो उन्होंने उनके शिष्यों से पूछा। तो उनके शिष्यों ने बता दिया कि देवताओं के कारण आपके पति ने अपना तन त्याग दिया और अपने पुंज को उन्होंने शिव में समाहित कर दिया। तो ये सुन के उनकी पत्नी सोचती कि मैं अपने पति के बिना कैसे रहूं। वो पति परायण स्त्री थी, तो वो सोचती कि मैं अपने पति के बिना क्यों रहूं, तो मुझे भी सती हो जाना चाहिए। तो सती होने के लिए उन्होंने लकड़ियों की एक चिता तैयार की।
अब जैसे ही वो चिता में बैठने लगी उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवी तुम्हारे उदर में दधीचि मुनि का तेज विद्यमान है, जो भगवान शंकर का रुद्र अवतार रहेगा और उसकी रक्षा होना आवश्यक है, तो तुम्हें सती होने का विचार त्याग देना चाहिए। वैसे भी गर्भवती स्त्री के कोख में एक जीव पलता रहता है, तो किसी भी को भी यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी अन्य जीव के प्राण ले, तो इसलिए गर्भवती स्त्री अपने शरीर को जला नहीं सकती, ये नीति संगत नहीं होता। तो आकाशवाणी सुन के मुनि की पत्नी जो थी वो विस्मय में पड़ जाती। अब उनको पति के बिना जीना उनके लिए बहुत असह्य होता है, परंतु वो सती होने का विचार उस समय तो त्याग के और जीने लगती, पर उनके लिए रोज एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी अपने पति के वियोग में। तो जब थोड़ा समय बचता उनके उसमें, तो वो एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी होती है, तो उसी समय उनको एक नुकीला पत्थर मिलता है, क्योंकि पहले पत्थरों के भी अस्त्र बनते थे, तो पत्थर नुकीले होते थे जिनको पाषाण अस्त्र कहते थे। उस नुकीले पत्थर से उन्होंने अपने उदर को यानी अपने पेट को फाड़ डाला और उसमें से उनका गर्भ निकल के आ गया। अब चूंकि उनका गर्भ दधीचि ऋषि के तेज से और भगवान शिव के तेज से बना था, तो उसके चारों ओर अलौकिक तेज प्रकाश फैल रहा था और तीनों लोक में उसके प्रकाश की रोशनी जारी थी और तीनों लोक यानी उससे ज्योतिर्मान हो रहे थे। अब सुवर्चा सोचती कि किस तरह से कोई भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको तुरंत पीपल के पत्तों से ढक देती। अब आकाशवाणी की वजह से सुवर्चा ये तो समझ गई थी कि मेरा पुत्र जो भी है ये दिव्य स्वरूपधारी है और ये भगवान शिव का अंश है, यानी ये साक्षात रुद्र है। तो वो उनसे प्रार्थना करती, रुद्र स्वरूप अपने पुत्र की स्तुति करती और बोलती, हे परमेश्वर, अब आप इस पीपल के वृक्ष के निकट रहो और समस्त प्राणियों के लिए आप सुखदाता बनो। अब मुझे प्रेम पूर्वक अपने पति लोक में जाने की आज्ञा दो। ऐसी उनसे प्रार्थना भी करती है स्तुति के साथ साथ। और बस इस तरह की प्रार्थना करके और सुवर्चा ने तो अपने पुत्र से ये कह के और समाधि लेके और अपनी देह त्याग देती अपने पति की तरह से, और वो पति के साथ पहुंच जाती, पति के उसमें विलीन हो जाती वो भी। अब थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी और सारे देवता वहां पे आते हैं और वो रुद्र अवतार जो रहते हैं वो उस बालक की वो स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी उस बालक का नाम पिपलाद रखते हैं। पिपलाद का शाब्दिक अर्थ होता है पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। तो सुवर्चा के गर्भ से पीपल के वृक्ष ने ही उसके गर्भ को संरक्षित किया था। पशु पक्षियों ने शिशु का पालन पोषण किया था पीपल के पेड़ के नीचे ही, और सोमदेव ने भी सभी विधाएं उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ही सिखाई थी। और माता की आज्ञा से वो बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही रहा, पीपल के पत्तों का ही भोजन किया, पीपल के वृक्ष में ही मूल में रह कर ही तपस्या वगैरह की, इसलिए उनका नाम पिपलाद पड़ गया। और अब युवा हुए जब पिपलाद, तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे जन्म के पहले ही मेरे पिता ऋषि दधीचि ने मेरे को छोड़ दिया और जन्म होते ही मेरी माता भी मुझे छोड़ के और सती हो गई। तो देवता बताते हैं पिपलाद को कि उनके बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनि की क्रूर दृष्टि है, शनि का प्रकोप है। शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही उनके बचपन में ऐसा कुयोग बना, जिसके कारण उनके पिताजी उनको ऋषि दधीचि जो थे जन्म से पहले ही छोड़ के चले गए और उनकी माता ने भी उनको जन्म देते ही अपना शरीर त्याग दिया। तो पिपलाद को ये बात बहुत चुभ जाती है कि शनि में इतना अहंकार है कि नवजात शिशुओं को तक अपने क्रूरदृष्टि से नहीं छोड़ता है, इसका दंड तो शनि को भुगतना पड़ेगा। और पिपलाद क्रोधित होकर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगता है और वो घोर तप करता है। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो पिपलाद उनसे ब्रह्मदंड नाम का एक अस्त्र मांगता है और उस अस्त्र को लेके पिपलाद शनि देवता को ढूंढना चालू कर देता तीनों लोकों में। अब एक दिन अकस्मात उनको पीपल के पेड़ पे शनि देव के दर्शन हो जाते हैं, तो पिपलाद तुरंत अपना ब्रह्मदंड उठाता है और शनि पे प्रहार करता है। शनि उस भीषण प्रहार को सहन करने में असमर्थ थे, तो वे नक्षत्र मंडल से आकाश से गिरते हैं और पृथ्वी पे आते हैं। अब वो भागने लगते हैं और ब्रह्मदंड भी उनके पीछे पीछे भागता है। पुराने जमाने में क्या होता था, देवताओं के अपने अस्त्र होते थे जो वो तपस्या करके प्राप्त करते थे। तो प्रत्येक अस्त्र का एक स्वामी होता था, यानी जिस देवता को वो अस्त्र मिलता था वो उसका स्वामी कहलाता था। तो जब भी उस अस्त्र को प्रयोग में लिया जाता तो उसका स्वामी उनकी आराधना करके उस अस्त्र की और उसको जिस पे भी उसको प्रयोग में लेना होता था उसका नाम लेके उस पे छोड़ देता था। वो अस्त्र तब तक उस व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता जब तक कि वो उस पे प्रहार नहीं कर देता।
तो ऐसे ही ब्रह्मदंड भी क्या हुआ कि शनिदेव पे प्रहार करने के लिए छोड़ा गया था, तो शनिदेव जब तक उसको नहीं मिलते तब तक ब्रह्मदंड उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। अब शनिदेव परेशान हो जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको पता चलता है ये ब्रह्मा जी ने दिया है, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे इस ब्रह्मदंड से बचाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो मैंने पिपलाद को दे दिया, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम एक काम करो, भगवान शिव से जाके प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हें इससे बचा सके। तो शनिदेव भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे बचाओ इससे, ब्रह्मदंड से। तो भगवान शिव पिपलाद को समझाते कि शनि ने सृष्टि के नियमों का पालन किया, उनका कोई दोष नहीं है, शनि की तो नेचर ही ऐसी है कि वो कुदृष्टि डालते हैं, उसको वियोग सहना पड़ता है, उसको दुख सहने पड़ते हैं। तो शिव जी के कहने पे पिपलाद शनिदेव को क्षमा कर देते हैं, पर अब चूंकि ब्रह्मदंड उन्होंने छोड़ रखा था तो वो शनि पे वार तो करेगा, तो फिर पिपलाद क्या करते हैं, ब्रह्मदंड की शक्ति कम कर देते हैं, मारक क्षमता कम कर देते हैं। तो अब ब्रह्मदंड जब शनि पे प्रहार करता है तो उनके पैरों पे प्रहार करता है और वापस लौट के पिपलाद ऋषि के पास पहुंच जाता है। पर ब्रह्मदंड के प्रहार से शनिदेव के पैर टूट जाते हैं और शनिदेव लंगड़े हो जाते हैं। अब शनिदेव नक्षत्र मंडल में भी पहले की तरह उतने तेजी से घूम नहीं पाते, गतिमान नहीं रह पाते हैं, उनकी गति भी बंद हो जाती है। इस कारण शनिदेव पिपलाद ऋषि से बहुत भयभीत रहने लगते हैं। अब उस दिन से ही वो पिपलाद ऋषि को वचन भी दे देते हैं कि वो 16 वर्ष की आयु तक के बालक को अपने साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त रखेंगे। ने जब तक कोई बच्चा 16 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उस पर साढ़े साथी की दशा नहीं लगेगी। साथ ही साथ वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो पिपलाद ऋषि से कहते हैं कि चूंकि आपने पीपल के पेड़ के नीचे ही रह के और सारी तपस्या की और आपका नाम पिपलाद है, तो जो भी पीपल के पेड़ के नीचे रह के शनिदेव की पूजा अर्चना करेगा उसको शनि की दृष्टि से संबंधित जो भी कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और पिपलाद ऋषि भी सबको ये कहते हैं कि जो भी मेरे नाम का स्मरण करके और पीपल की पूजा करेगा उसकी शनि की पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि पिपलाद ऋषि का जन्म भी पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल के पत्तों को खा के उन्होंने तप किया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति बैठ के शनिदेव की पूजा अर्चना करेगा, तपस्या करेगा, तो उसके शनि के सारे कुप्रभाव से उसको मुक्ति मिलेगी। और तब से शनिदेव के दोषों को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल के पेड़ की नीचे तपस्या की जाती ताकि शनिदेव के दोषों से मुक्ति पा सके। आपको ये बहुत ही उपयोगी जानकारी वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।